एम्पावरमेंट सोसाइटी लखनऊ ने फरवरी 2017 में एक ऑर्डर में लिखा कि यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन में इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। यहाँ तक कि 1983 के बाद इसकी गवर्निंग बॉडी के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि 3 साल तक अगर कोई इलेक्शन नहीं होता है तो एसोसिएशन टाइम बार्ड हो जाती है। लेकिन सवाल वही है, क्या चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी? क्या देश के हजारों प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस चयन के बारे में पता भी था? सीबीआई के सूत्र कहते हैं कि यह सीधा सीधा रसूख का दुरुपयोग था ताकि अपने करीबियों को सरकारी खर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा सके। वहीं दैनिक जागरण में छपी खबर के मुताबिक बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी पर यह भी आरोप लगे कि उसकी जमीन रसूखदार लोगों को शादी समारोह आयोजित करने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद एलडीए ने यहाँ होने वाले ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी। एकेडमी को लीज पर दी गई इस भूमि की शर्तों के मुताबिक यहाँ केवल खेल की गतिविधियां ही संचालित की जा सकती थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए की ओर से भी औपचारिक रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि बीबीडी एकेडमी में बड़े पैमाने पर शादी समारोह से करोड़ों रुपए की कमाई की गई। अब यहाँ वही समारोह होंगे जो खेलों से जुड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश दास ने 1991 में सरकार से 10 एकड़ जमीन लीज पर ली थी, जहां इन्हें बीबीडी यूपी बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण कराना था। लेकिन जिस निर्माण का अप्रूवल था उससे अलग निर्माण कराते रहे। इसकी शिकायत खेल निदेशालय ने 2017 में सीएम ऑफिस में की थी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एलडीए ने एक आदेश जारी किया था जिसपे साफ तौर पे कहा गया था बीबीडी एकेडमी की जमीन पर केवल खेल से जुड़ी गतिविधियां ही संचालित हो सकती हैं, बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक है। गौरतलब है कि 1991 में अखिलेश दास गुप्ता ने सरकार से 10 एकड़ जमीन लीज पर लिया था, जहां बैडमिंटन एकेडमी का निर्माण होना था। लेकिन कहा जाता है कि तय नक्शे से ज्यादा उन्होंने निर्माण करा लिया था और अब इसकी शिकायत जो है पहले भी खेल मंत्रालय ने 2017 में मुख्यमंत्री कार्यालय में की थी। पार्ट 5 में जिस संजय गोविल का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया था, वही संजय गोविल खेल के सिंडिकेट का भी अहम हिस्सा है। संजय गोविल अखिलेश दास गुप्ता की सगी बहन का बेटा है। अखिलेश दास गुप्ता के बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन रहते हुए प्रीमियर बैडमिंटन लीग का आयोजन कराया गया और मनमाने ढंग से टीमों की फ्रेंचाइजी बांटी गई। और इसी क्रम में अपने रिश्तेदार संजय गोविल को दिल्ली की फ्रेंचाइजी दिल्ली एसर्स के नाम से टीम दी गई। आज स्थिति ये है, अखिलेश दास का बेटा विराट सागर दास यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन का चेयरमैन है और प्रेसिडेंट है पूर्व आईएएस नवनीत सहगल। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसके को ऑप्टेड मेंबर्स की सूची में छिपी है। याद कीजिए संदीप जैन को, जिसका जिक्र हमने पार्ट 4 में बैंकिंग घोटाले के ऑडिटर के रूप में किया था। अब खेल के इस मैदान में उसके बेटे प्रांजल जैन की एंट्री हो चुकी है। प्रांजल जैन को कोऑप्टेड मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। सवाल ये है, क्या ये नियुक्तियां योग्यता के आधार पर हैं या फिर पुराने एहसानों को खेल की कुर्सियों से चुकाया जा रहा है? जहां सचिव सुदामा सिंह है, वहां आखिर विराट सागर दास और संदीप जैन के परिवार की जुगलबंदी का क्या संकेत है? सवाल ये उठता है, जिस संस्था के आला अधिकारियों पर सीबीआई जांच चल रही हो, जहां चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप हो, वहां की कार्यप्रणाली पर देश का युवा खिलाड़ी कैसे भरोसा करे? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट खेल मंत्रालय को काफी पहले भेज दी थी, लेकिन आज भी रसूख का असर ये है कि कार्रवाई कछुए की चाल चल रही है। क्या अखिलेश दास गुप्ता का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उसके परिवार और करीबियों पर कानून का हाथ पहुंचने में दशक लग गए? आज जब विराट सागर दास उसी पद की गरिमा को संभाल रहा है, तो क्या वो उन पुरानी धांधलियों की निष्पक्ष जांच होने देगा? या फिर बीआई और बीबीडी ग्रुप एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं, जहां खिलाड़ी सिर्फ मोहरा है और रसूखदार असली खिलाड़ी? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये घोटाला सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं है, ये देश के टैलेंट का कत्ल है। जब रसूखदार अपनी बेटी या रिश्तेदार को खिलाड़ी बताकर विदेश भेजता है, तो वो किसी एक असली खिलाड़ी का सपना तोड़ देता है। इस पूरे मामले को लेकर प्राइम न्यूज संजय गोविल, विराट सागर दास, सुमन नयन, सीए संदीप जैन और बीबीडी प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है।
ताकि उनका पक्ष जान सकें, लेकिन उनके द्वारा इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई।